साल 2025 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक ऐसा साल था जिसे कह सकते हैं तारीख में याद रखा जाएगा। इस तज्जिए में हम उन गैर मामूली आदाद-ओ-शुमार और उन वजूहात को देखेंगे जिन्होंने मार्केट को रिकॉर्ड बुलंदियों तक पहुंचाया। तो चलें इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले सिर्फ ये एक नंबर देखें, 51%। तो ये 51% क्या है? ये था 2025 में KSE 100 इंडेक्स का ज़बरदस्त रिटर्न। वाकई एक ऐसी शानदार कारकर्दगी जिसने सरमायाकारों को भी हैरान कर दिया। और देखें, ये कोई वन ऑफ चीज़ नहीं थी। इस रिटर्न ने पाकिस्तान को लगातार तीसरे साल दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स की सफ में ला खड़ा किया। तो आइए इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं। PSX के लिए ये साल इतना खास और यादगार क्यों रहा? अगर आप इस चार्ट को देखें तो एक चीज़ बिल्कुल साफ नजर आती है, मोमेंटम। 2023 में 55%, फिर 2024 में तो हादी हो गई 84%, और उसके बाद 2025 में भी 51% का रिटर्न। ये दिखाता है कि मार्केट की बुनियादें कितनी मजबूत हैं और सरमायाकारों का एतमाद बरकरार है। और ये कहानी सिर्फ पाकिस्तानी रुपये में नहीं है। अगर हम इसको US डॉलर में भी देखें ना, तो मार्केट ने 52% का शानदार रिटर्न दिया। इससे होता क्या है? इससे बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की मार्केट और भी अट्रैक्टिव हो जाती है और एक बेहतरीन इमर्जिंग मार्केट के तौर पर इसकी पोजीशन मजबूत होती है। और मार्केट का साइज, साल के आखिर तक मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी सब कंपनीज की टोटल वैल्यू 70 अरब US डॉलर तक पहुंच गई। यह साल में 36% का इजाफा था। इसका मतलब साफ है, मार्केट सिर्फ पॉइंट्स में नहीं बढ़ी, इसका पूरा साइज, इसका हजम बढ़ा है, जो मुआशियत में एतमाद को जाहिर करता है। ठीक है, नंबर्स तो जबरदस्त हैं, लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर। इस रैली के पीछे फ्यूल क्या था? ये ग्रोथ आई कहां से? हाँ, सवाल यही है कि इस तारीखी तेजी के पीछे आखिर वजह क्या थी? देखें, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। ये असल में कई चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन यानी मईशत में इस्तेकाम आया, स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट्स कम किए, IMF प्रोग्राम आगे बढ़ा, कुछ बड़ी कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन में पेशरफ्त हुई, क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हुई और रुपया भी स्टेबल रहा। जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ ठीक हो तो सरमाएकारों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। और इन सब में से शायद सबसे बड़ा ड्राइवर था स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट कम करना। पूरे 250 बेसिस पॉइंट्स यानी 2.5% की कमी की गई, जिससे सूद की शरह 10.5% पर आ गई। इससे हुआ ये कि कारोबार के लिए और सरमायाकारी के लिए माहौल एकदम से बेहतर हो गया। लेकिन हर कामयाब सफ़र आसान नहीं होता, रास्ते में उतार चढ़ाव भी आए। आइए देखते हैं कि मार्केट ने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया। ये टाइमलाइन पूरे साल की एक तस्वीर है। फरवरी में IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की अच्छी खबर आई। फिर मई में पाकिस्तान इंडिया कशीदगी से मार्केट थोड़ी हिली, लेकिन फिर अगस्त में मूडीज ने रेटिंग अपग्रेड कर दी। अक्टूबर में IMF से अगली किस्त मिल गई और साल के आखिर में PIA की प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ी। हर वाक़े का मार्केट पर असर हुआ। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मई 2025 की कशीदगी है। टेंशन बढ़ी तो मार्केट फौरन 5.89% नीचे आई। लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, मार्केट ने ऐसी ज़बरदस्त रिकवरी की कि न सिर्फ नुकसान पूरा हुआ बल्कि 12.97% ऊपर चली गई। ये मार्केट की अंदरूनी ताकत को जाहिर करता है। तो इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन इस मार्केट को चला कौन रहा था? गैर मुल्की सरमायाकार या हमारे अपने मुकामी लोग? ये दो किस्म के सरमायाकारों की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और यहाँ आती है एक हैरानकुन बात। मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद गैर मुल्की सरमायाकारों ने 2025 में $364 मिलियन मार्केट से निकाल लिए। वो नेट सेलर्स थे। तो फिर सवाल उठता है कि मार्केट को संभाला किसने? जवाब है, मुकामी सरमायाकारों ने। म्यूचुअल फंड्स ने $298 मिलियन इन्वेस्ट किए, आम लोगों ने $248 मिलियन लगाए और कंपनीज ने $146 मिलियन की खरीदारी की। इससे साफ पता चलता है कि डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस कितना हाई था। लेकिन मुकामी लोग इतना पैसा ला कहां से रहे थे? इस कोट में इसका जवाब है, जब स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए तो लोगों ने अपना पैसा फिक्स्ड इनकम जैसे बैंक डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स से निकालकर स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहा था। तो साल तो जबरदस्त गुजरा। अब आइए इस पूरी परफॉर्मेंस को एक बड़े फ्रेम में देखते हैं और आगे का सोचते हैं। ये चार्ट एक बहुत अहम चीज बताता है। 2025 में अगर किसी के पास पैसा था तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या रहा? सबसे ऊपर गोल्ड था 65% रिटर्न के साथ, लेकिन उसके बिल्कुल बाद 51% के साथ स्टॉक्स थे, यानी रियल एस्टेट, टी बिल्स, यहां तक के बैंक डिपॉजिट से कहीं बेहतर कारकर्दगी। और आगे क्या?
तज्जियाकारों का ख्याल है कि ये तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। उनकी प्रोजेक्शन है कि KSE 100 इंडेक्स 2026 के आखिर तक 208,000 पॉइंट्स तक भी जा सकता है। तो लगातार 3 साल की ये शानदार तेजी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2026 भी पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए ऐसी ही कामयाबियां लाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।